पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान दौरे पर जा सकते हैं। भारत और जापान शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं पीएम, और उसके बाद चीन का भी दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक पीएम मोदी का चीन दौरा हो सकता है। तियानजिन में होने वाले एससीओ समिट में शामिल हो सकते हैं पीएम। चीन ने पीएम मोदी को एससीओ समिट का न्योता दिया था। 2019 के बाद पीएम मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी। मनीष झा हमारे साथ हैं। मनीष, जब ट्रेड और टैरिफ को लेकर इतनी बात हो तो इसको संयोग माने या इसमें हम कुछ और मैसेज भी देखें? क्या कहना है आपका इस खबर पर? देखिए, ये बात सही है कि भारत एससीओ का मेंबर है। 2017 में हम परमानेंट मेंबर बने, तब से लगातार, अगर कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री हर एससीओ समिट में जाते हैं, और इसीलिए चीन इस बार मेजबान कंट्री है एससीओ का। और इसीलिए जब चीन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ समिट हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जा रहे हैं ताकि वो एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग ले सके। वहां पर रूस के राष्ट्रपति होंगे, वहां पर ईरान के राष्ट्रपति होंगे, और दूसरे और जो सदस्य देश हैं उनके भी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। तो चीन की यात्रा को आप इस बरक्स में देखें। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज की तारीख में टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए कि जिस समय राष्ट्रपति ट्रंप जबरदस्ती हमें ब्रिक्स में इस रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट हैं, तो देखिए क्या संयोग है कि हम चीन में मौजूद रहेंगे। उस वक्त लगभग वो सभी देश जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी हो या अमेरिका की दादागिरी से तंग होने वाले देश है, वो सब भी उस मंच पर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान दौरे पर जा सकते हैं। भारत और जापान शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं पीएम, और उसके बाद चीन का भी दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक पीएम मोदी का चीन दौरा हो सकता है। तियानजिन में होने वाले एससीओ समिट में शामिल हो सकते हैं पीएम। चीन ने पीएम मोदी को एससीओ समिट का न्योता दिया था। 2019 के बाद पीएम मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी। मनीष झा हमारे साथ हैं। मनीष, जब ट्रेड और टैरिफ को लेकर इतनी बात हो तो इसको संयोग माने या इसमें हम कुछ और मैसेज भी देखें? क्या कहना है आपका इस खबर पर? देखिए, ये बात सही है कि भारत एससीओ का मेंबर है। 2017 में हम परमानेंट मेंबर बने, तब से लगातार, अगर कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री हर एससीओ समिट में जाते हैं, और इसीलिए चीन इस बार मेजबान कंट्री है एससीओ का। और इसीलिए जब चीन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ समिट हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जा रहे हैं ताकि वो एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग ले सके। वहां पर रूस के राष्ट्रपति होंगे, वहां पर ईरान के राष्ट्रपति होंगे, और दूसरे और जो सदस्य देश हैं उनके भी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। तो चीन की यात्रा को आप इस बरक्स में देखें। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज की तारीख में टाइमिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए कि जिस समय राष्ट्रपति ट्रंप जबरदस्ती हमें ब्रिक्स में इस रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट हैं, तो देखिए क्या संयोग है कि हम चीन में मौजूद रहेंगे। उस वक्त लगभग वो सभी देश जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी हो या अमेरिका की दादागिरी से तंग होने वाले देश है, वो सब भी उस मंच पर मौजूद रहेंगे। लेकिन इनके बीच में एक बड़ा ऐसा मैसेज और बेहद महत्वपूर्ण मैसेज है। चीन में अगर हम हैं तो उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री जापान भी जा रहे हैं। देखिए, भारत इकलौता ऐसा देश है जो जापान से भी रिश्ता रखता है, चीन से भी रिश्ता रखता है, जो रूस से भी रिश्ता रखता है, अमेरिका से भी रिश्ता रखता है, जो इजराइल से रिश्ता रखता है, ईरान से भी रिश्ता रखता है। यही हमारी विदेश नीति का सार है। लेकिन वही बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जब यह नहीं पता है कि रूस के साथ उनका धंधा क्या चल रहा है, तो वो भारत की विदेश नीति को कहां तक समझ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है, और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास एक बहुत बढ़िया डेटा है चीन और भारत के कंपैरिजन को दिखाते हुए कि चीन कितना तेल खरीद रहा है, भारत कितना तेल खरीद रहा है रूस से। चीन का ट्रेड सरप्लस कितना है अमेरिका को के कंपैरिजन के साथ, और रूस के साथ कितना है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं एक कमेंट ले लूं। शिवम, क्या हो रहा है ये? क्या हम अपने तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं अमेरिका को, या अमेरिका क्यों भारत के तरफ, या राष्ट्रपति ट्रंप क्यों, जो भारत के इतने अच्छे दोस्त समझे जा रहे थे इलेक्शन के समय, वो अचानक से इतनी आंखें क्यों तरे रहे हैं? Don't give China a free pass and a burn relationship with strong ally like India. ये तो निकी हेली कह रही हैं। अगर भारत की ही बात करें तो उनकी पार्टी के लोग ही मानते हैं कि वही नहीं समझ पा रहे हैं उनको। इसके अलावा बिल्कुल ठीक है, ब्राजील प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करूंगा, इंस्टेड मैं शी और नरेंद्र मोदी जी से बात करूंगा। मतलब जाहिर है कि जिस तरीके से टैरिफ को लेकर चीजों को मिसलीड किया गया है, कहीं ना कहीं उसको लेकर
4 तारीख को मेरे देश के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि जिस तरीके से ट्रेड किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स खुद ट्रेड कर रहा है इसके साथ, रशिया के साथ, भारत को ट्रेड करने का मुझे लगता है रोकने का एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है दुनिया में। खास तौर पर अगर हम बात करें तो हम इस चीज को मानते हैं कि जितना ट्रेड हमारा हुआ, खास तौर पर एक कुछ चीजें आप उठा लेते हैं एग्जांपल्स के तौर पर। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं अकेले यूरोपियन यूनियन की बात करूं तो 2024 में 67.5 बिलियन यूरोस का ट्रेड है उनका, 2024 में। चाइना अकेला कंज्यूमर है रशियन ऑयल का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 65%। कोई बात नहीं है उसको लेकर, छोड़ दीजिए उसको, और बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम खास तौर पर बात करें तो रशिया से, चाहे वो यूरेनियम का विषय हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज का विषय हो, और चाहे और एनर्जी प्रोडक्ट्स है, वो खुद जो अमेरिका है वो उसको ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब उन्हीं की एक जर्नलिस्ट पूछती है दैट इंडिया रिस्पॉन्स वाज टू यूनाइटेड स्टेट्स वाज दैट यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ इज डूइंग अ ट्रेड विद रशिया, ही सेड आई डोंट नो अबाउट दैट बट विल गेट बैक टू यू। मतलब अगर एक राष्ट्रपति अब उसका देश क्या खरीदता है रशिया से, नहीं वही बात है, नहीं बोल रहे उनको ये मालूम है कि भारत स्टैंड क्लियर, हाँ, नहीं उनको ये मालूम है कि भारत कितना तेल खरीद रहा है रूस से, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि अमेरिका रूस से क्या खरीद रहा है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, जाने